नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, 2025 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और शुरू होने वाला है एक नया साल 2026। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से हमारे देश में सब कुछ बदलने वाला है। एलपीजी से लेके किसान कार्ड और पेट्रोल डीजल तक सब कुछ बदलने वाला है। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि भारतीय टीवी हर एक नया अपडेट्स आपको देता रहेगा। नया साल आने वाला है, 2026 आने में कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ जनवरी महीने में कई अहम बदलाव होंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। क्रेडिट स्कोर से लेकर किसानों के फायदे तक, बैंकों से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों तक, आइए आपको बताते हैं कि 1 जनवरी से क्या क्या बदलने वाला है। देखिए, जो सबसे पहला बदलाव है वो आधार बैंक लिंक डेडलाइन। सबसे अहम बदलाव जो 1 जनवरी से होने वाले हैं उसमें आधार बैंक लिंक की डेडलाइन है। अगर इस तारीख से पहले तक आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका असर आयकर रिटर्न्स, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा। अब दूसरा, यूपीआई पेमेंट और सिम और मैसेज। नए साल की शुरुआत से यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम और अधिक सख्त होंगे। इसके साथ ही सिम खरीदने के समय वेरिफिकेशन प्रोसेस और सख्त होगा। और वहीं सोशल नेटवर्क और मैसेजिंग ऐप पर भी सरकार सख्ती लाने जा रही है, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जालसाजों को रोकने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद रिकॉर्ड को साफ करना और गलत इस्तेमाल को कम करना है। फिर वहीं एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 1 जनवरी को रिवाइज की जाएंगी, जबकि एविएशन फ्यूल की कीमतें उसी दिन अपडेट की जाएंगी। इन बदलावों से आने वाले हफ्तों में घरेलू बजट और हवाई टिकट की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। फिर वहीं जनवरी में एक नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है। इसमें आपके बैंक ट्रांजैक्शन और खर्च का ब्यौरा होगा, जिससे रिटर्न्स फाइल करना आसान होगा, लेकिन गलतियों और चूक की गुंजाइश कम रहेगी। आपको बता दें कि मजदूरों और किसानों के लिए क्या क्या बदलाव होंगे, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल बेहतर सैलरी ला सकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ने लगा है, जिससे सैलरी बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बैठा पाएगी। लेकिन कुछ राज्य रोजाना और पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी की भी समीक्षा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किसानों के लिए क्या बदलेगा। नए साल में किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम किसान पेमेंट पाने के लिए अब एक यूनिक किसान आईडी की जरूरत होगी। आईडी के बिना किस्तें लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाएंगी। फसल बीमा के नियम भी बढ़ रहे हैं। अब जंगली जानवरों से हुए नुकसान के लिए भी मुआवजा मिलेगा, बशर्ते नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाए। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया के नियम और सख्त होने वाले हैं। 1 जनवरी से सोशल मीडिया के नियम भी सख्त हो सकते हैं। केंद्र सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लिमिट पर चर्चा कर रही है। फिर वहीं नए साल के साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही कारें महंगी होंगी। 1 जनवरी से गाड़ियां महंगी होगी। निसान, एमजी, रेनॉल्ट जैसी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक स्पेशल रिपोर्ट जो नए साल पर हमारे और आपके जेब से मोटा पैसा निकलने वाला है। और कुछ जानकारियां भी हैं, जैसे आधार पैन अगर आपने अभी तक लिंक नहीं कराया तो लिंक करा लीजिए, नहीं तो आपको मोटा फाइन भरना पड़ सकता है। दोस्तों, बने रहिए भारतीय टीवी पर, क्योंकि भारतीय टीवी हर एक जानकारी आपको देती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए।